हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और DAV स्कूल सीकर, क्लास 12, चैप्टर नंबर 11, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग पार्ट 5 में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज नंबर कौन सी कर रहे हैं अपन सॉल्व? एक्सरसाइज नंबर 11.2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, वक्र कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप देखो, जो इक्वेशन फर्स्ट आपको दी गई है ये किस फॉर्म की है? फॉर्म का मतलब पैराबोला है, सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। मतलब इस पे दिमाग लगाना है। ये क्या दिख रहा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। मतलब ये किस फॉर्म में दिख रहा है? सर्कल की फॉर्म में। वो भी सर्कल कौन सा? जो कहाँ से होकर जाता है और जिसका सेंटर ऑरिजिन है। क्या है? सेंटर क्या है इसका? ऑरिजिन। यदि इक्वेशन फर्स्ट है अपने की वाई की वैल्यू चाहिए तो क्या निकलेगी वाई की वैल्यू? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड आपको क्या दे रखा है? सेकेंड लाइन दे रखी है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1। सेकेंड आपकी जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो आपको सीधी सी दिख रही है, लीनियर इक्वेशन है, कोई रेखीय समीकरण है। लाइन दे रखी है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1। अपने इनको कहाँ करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। दोनों का क्या होगा? ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन को, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। हम अपने को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या है? सर्कल है जिसका ऑरिजिन, जिसका केंद्र सेंटर क्या है? ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन का मतलब ओ से, तो ये बनेगा सर्कल आपका। अब आपको इसकी रेडियस चाहिए। रेडियस कितनी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हुई? 1। तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर अपन ए ले लें तो इस ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1,0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,1। क्योंकि इस पॉइंट बी पर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0, और सॉरी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, और वाई की वैल्यू, क्योंकि ये रेडियस है, तो रेडियस तो पता है किसी भी सर्कल की रेडियस क्या होती? इक्वल होती। भले ही आपको थोड़ी बहुत देखने में डिस्टरबेंस लगे। अब देखनी है अपने को लाइन। इस लाइन कहाँ से पास हो रही है? एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब इस कोऑर्डिनेट में, इस चतुर्थांश में अपनी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लाइन कहाँ से पास हो रही है? मतलब कहाँ से गुजर रही है या कहाँ से निकल रही है? तो कैसे ढूंढते हैं? अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, अपन लिखेंगे x इक्वल टू 0। जब x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी बचेगी? ये तो इजी सा काम है। 6, 7, 8 में से लेकर 10 तक अपन ये खूब किए हैं। कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? x, y, तो 0,1। अगर आप क्या लिखोगे? y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? 1,0। अपन जब इनको प्लेन में जब फिक्स करेंगे, मतलब ग्राफ में जब इनको वैल्यू को पुट कराएंगे 0,1, आपको दिख रहा है डी पॉइंट है 1,0, तो यहीं से निकल रही है लाइन आपकी। ये आपको ए से बी मिलाना है। ये लाइन निकल गई। अब अपने को क्या चाहिए? इनके जो मिड में पार्ट है, दोनों के बीच का जो हिस्सा है, तो मतलब सर्कल और लाइन के जो बीच का पार्ट है उसकी एरिया चाहिए आपको। तो सर्कल क्या थी आपकी? सर्कल ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये लाइन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये लाइन होगी आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये सर्कल हो गया। तो लाइन और सर्कल के बीच का जो पार्ट है उसको अपने को सेडिड करना है। ये हिस्सा, ये वॉल्यूम, ये एरिया चाहिए आपको, जो अपन क्रॉस कर लिए। इसमें लिमिट ढूंढने की भी जरूरत नहीं, लिमिट अपने को पहले ही से दिख रही है। क्या है लिमिट? 0 to 1। क्या है लिमिट? 0 to 1। जब 0 to 1 लोगे तो ये पूरा एरिया किसने कवर किया? सर्कल ने। माइनस किसने किया? ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है जिसको अपन ने शेडेड नहीं किया, ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आपको,
ए ओ बी एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल की एरिया इसमें शामिल नहीं है शेडेड पार्ट में, तो अपन क्या करेंगे, लिमिट 0 to 1 वाई डी एक्स सर्कल के लिए माइनस 0 to 1 वाई डी एक्स किसके लिए, लाइन के लिए, मतलब रेखा के लिए। तो आप नीचे लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ए इज इक्वल टू लिमिट क्या आएगी आपकी 0 to 1, क्या आएगी लिमिट 0 to 1 वाई, ये किसके लिए आएगी, वृत्त के लिए वाई डी एक्स। समझ में आ गया होगा, हमने आपको बताया ये पूरा हिस्सा ले लिया अपन ने इतना, ये पार्ट ठीक। इसमें से माइनस क्या करना है अपने को, क्योंकि इस लाइन ने ये हिस्सा छोड़ दिया, तो छोड़ने का मतलब नेगेटिव माइनस क्या आएगी लिमिट, तो वही 0 to 1, ये जो वाई आएगी वो किसके लिए आएगी, रेखा डी एक्स, मतलब वाई सर्कल डी एक्स, वाई लाइन डी एक्स, या फॉर सर्कल फॉर लाइन, आप जैसे भी लिखना चाहो चलेगा, इतने से भी। अब अपने को यहाँ वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो जो सर्कल की वाई है वो क्या है, √1 माइनस एक्स, और जो इक्वेशन फर्स्ट से आपकी वाई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 माइनस एक्स। आप देख लो, इसको आप ये नहीं लिख सकते क्या x + y = 1 को, y तो रहा इसमें LHS में, x को ट्रांसफर कर दिया RHS में, तो 1 माइनस, ये लाइन के लिए हो गया, ये सर्कल के लिए होगा। अपन वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 0 to 1 y सर्कल की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to 1, लाइन क्या है 1 माइनस एक्स, लाइन क्या है 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √a² माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं आपको फॉर्मूला एंड्स के लिए। इस फर्स्ट पार्ट में I1 में, मतलब इंटीग्रेशन फर्स्ट में आपका फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन रूट, आपको हर वीडियो में हमने ये बताया है, √a² माइनस x² dx, क्या होता है ये x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c, और इसमें वही लगना है x की पावर n, ये आपको याद हो जाना चाहिए इतने दिनों में। अब सॉल्व करते हैं, तो √a इज इक्वल टू ब्रैकेट, a की जगह अपने को क्या दिख रहा है 1, और x की जगह क्या दिख रहा है x, तो x/2 रूट में 1 माइनस x² प्लस a² की जगह 1 का स्क्वायर 1/2, a²/2 होता है ना फॉर्मूला में, 1/2 साइन इनवर्स x की जगह x, और अपॉन a की जगह 1, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट क्या थी 0 to 1 माइनस ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का समाकलन क्या होगा x, माइनस x का क्या होगा x² x की पावर n से आप सेटिस्फाई कराओ, मतलब दिमाग लगाओ इस पे, तो x² 0 to 1। अब क्या करना है, यहाँ तक का काम तो समझाने का था, अब इसके नीचे का जो पार्ट है वो टोटल कैलकुलेशन है, और जो कैलकुलेशन सही करेगा उसका आंसर सही, बाकी जिसकी कैलकुलेशन डिस्टर्ब आंसर गलत हो जाएगा। अपन कैसे लिमिट लेते हैं, पहले अपर लिमिट, बाद में माइनस लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा क्या है इस पार्ट की 1, तो x की जगह 1, तो 1/2 ब्रैकेट में 1/2 √1 माइनस x², तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x की जगह 1/1, तो क्या बन जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1, ये तो हो गई आपकी उच्च सीमा, माइनस लोअर लिमिट निम्न सीमा क्या है 0, तो 0/2, तो कहने का मतलब ये, चलो लिख लेते हैं एक बार, 0/2 √1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x के लिए क्या आएगा 0, 0 में किसी डिजिट का भाग दोगे तो 0, ये हो गई आपकी निम्न सीमा। फिर ये माइनस ये वाला टर्म ब्रैकेट में, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, माइनस इस x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2, ये हो गई आपकी उच्च सीमा, माइनस निम्न सीमा, x की जगह 0 माइनस 0/2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a इज इक्वल टू ब्रैकेट में
यहाँ देखो 1 माइनस 1 जीरो बचेगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, तो ये पार्ट क्या हो गया जीरो, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। अब आपको दिमाग लगाना है, वन किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 की, तो 1/2 के इंटू में क्या आ जाएगा पाई/2। समझ में आ गया होगा। देख लो आप, अगर नहीं समझ में आया तो जरा रफ वर्क में देख लो। क्या है आपके पास साइन इनवर्स 1, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स इस 1 की जगह आप लिख सकते हो साइन पाई/2। साइन पाई/2 मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो यही हुआ। फिर अपन ये फॉर्मूला पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स साइन पाई/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पाई/2 आ गया। ये पार्ट क्लियर। माइनस ये देखो 1 माइनस 0 बाहर 0 है, तो ये पार्ट क्या हो गया वापस 0। यहाँ पे देखो प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती 0 की, तो 1/2 इंटू 0, ये फर्स्ट पार्ट। माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे कितना है 1 माइनस हाफ मतलब 1 माइनस आधा, तो कितना बच जाएगा प्लस का 1/2 माइनस ये देखो 0 में 2 से भाग लगाया 0, तो कुछ बचा नहीं, तो 1/2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में ये कितना बन जाएगा, ब्रैकेट भी पाई का 1 से मल्टीप्लाई किया तो पाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस का ये देखो 1/2, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 और ये माइनस का 1/2। तो आपका आंसर क्या रह गया पाई/4 माइनस का 1/2, यही आंसर आ गया। हम लोग को पता है एरिया की यूनिट क्या होती है, वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर यूनिट, यही आंसर। आपके सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या आया पाई/4 माइनस के 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, y² = 4ax। आपको कर्व दे रखा है y² = 4ax, ठीक है। यहाँ से अगर y की वैल्यू चाहिए तो क्या निकलेगी √4ax, अगर x की वैल्यू चाहिए तो क्या निकलेगी y²/4a, ये बनेगी आपकी x की वैल्यू। रेखा y = 2a, रेखा y = 2a दे रखी है आपको, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या कहा उसने, एवं y अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का, किस एक्सिस के लिए पूछा अगले ने, y एक्स के लिए पूछा। पहले तो आप ग्राफ बनाओ, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश o, ऑरिजिन। अब आपको y² = 4ax का क्या बनेगा, आपको याद होगा ये तो बनेगा। फिर क्या चाहिए आपको y = 2a, और y एक्सिस के मध्य का चाहिए, तो यहाँ पे मान लो ये 0, ये कोई हो गया a, ये कोई हो गया 2a। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया अपन ने a, ये लाइन खींच दो, ये कोई पॉइंट हो गया a, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2a। 0,2a में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग को पता है हमेशा कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, x, y के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अपने को वैल्यू किसकी दी गई, y की दे रखी 2a, तो ये y की वैल्यू 2a, यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0। ये तो अपन 9th में 8th में पढ़े हैं। तो y एक्सिस और कर्व के जो मिड एरिया है, y एक्सिस और कर्व की जो मिड एरिया, कर्व क्या थी आपकी ये y² = 4ax, और ये जो लाइन है ये लाइन ये थी आपकी y = 2a। तो कर्व और जो लाइन दे रखी थी उसकी मिड पार्ट कौन सा है, जो अपन ने शेडेड कर रखा है, ये एरिया चाहिए आपको। तो आप नीचे लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या पोर्शन a = लिमिट क्या लोगे आप, किस एक्सिस की लिमिट लोगे, और उसने किसके लिए पूछा y एक्सिस के लिए, मतलब y एक्सिस के लिए पूछा है, तो 0 to 2a, 0 से 2a। अब अपन ने लिमिट किसकी ली है y की, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब लिमिट x की लेते तो y dx आता, अब लिमिट किसकी ली y की, तो क्या आएगा x dy, क्या आएगा x dy, जिसकी लिमिट लेते हैं
उसके अपोजिट वाला एक्सिस आएगा। तो ए इज इक्वल टू 0 to 2a। एक्स की वैल्यू अपन निकाल लिए, क्या है, बाई स्क्वायर अपॉन 4a, बाई स्क्वायर अपॉन में 4a dy। ये 4a किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, तो इसको आप बाहर निकाल लो। इधर देखो तो 1 अपॉन 4a इक्वल टू 1 अपॉन 4a समाकलन 0 to 2a, 0 से 2a, क्या बचा आपके पास, वाई स्क्वायर डी वाई। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n। तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a, ये जब x की पावर n से सॉल्व करोगे तो y की पावर 3 डिवाइड में 3, 0 to 2a, 3 बाहर निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा, a इक्वल टू 1 अपॉन 12a ब्रैकेट में y की पावर 3, 0 to 2a। लिमिट लेने पर जब लिमिट लोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 12a ब्रैकेट में 2a की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, a की पावर 3 क्या जाएगा, a की पावर 3, माइनस 0 का कोई रोल नहीं। तो a इक्वल टू 8a की पावर 3 डिवाइड में 12a। इसको सॉल्व कर दो, ये देखो 4 से कट जाएगा 2 टाइम, ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम, और इस a से ये कितना रह जाएगा, a की पावर 2 कट के। तो a इज इक्वल टू क्या बचा, 2a स्क्वायर अपॉन 3। तो आंसर क्या आया आपका, एरिया की यूनिट क्या होती, स्क्वायर यूनिट, मतलब वर्ग इकाई। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 2a स्क्वायर अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट, जो अभी एग्जाम देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से अपन y की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस का एक्स, बाद में वैल्यू तो चाहिए y की, तो यही निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 16 को आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर की फॉर्म में 4 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट जो वृत्त दिया गया था, जो इक्वेशन फर्स्ट सर्कल दे रखी, तो उससे y की वैल्यू क्या आई, रूट 4 की पावर 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, परवलय दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 6x। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से अपने y की वैल्यू चाहिए तो क्या निकलेगी, रूट 6 इंटू में रूट x, ये बोलो रूट 6x, ये निकल आई। अब अपन इनका बनाते हैं पहले ग्राफ, उसके बाद लिमिट ढूंढते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x डैश y डैश। आपको ये देखो साफ साफ दिख रहा है, क्या है, सर्कल है, और दूसरा क्या है, परवलय है। किस एक्सिस पे बनेगा, x एक्सिस के लिए बनाओ आप। फिर आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना। सर्कल की रेडियस क्या होगी, 4 की पावर 2, मतलब अगर यहाँ पे कोई अपन पॉइंट ए लें तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0। अगर यहाँ पे कोई आप पॉइंट बी लेते हो तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -4,0। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,-4। जहाँ भी ये कट कर रहे हैं वहाँ पे अपन कोई पॉइंट ले लें P। अब ये देखो थोड़ा हमारा तिरछा हो गया, लेकिन जब ऑरिजिनल ग्राफ बनेगा तो ये तिरछी लाइन नहीं दिखनी चाहिए। पी क्यू से अपने को किसके निर्देशांक मिल जाएंगे, इस आर के। अपने को किसके निर्देशांक चाहिए, इंटरसेक्ट पॉइंट पी, जो ये प्रच्छेद बिंदु पी है, इसके निर्देशांक चाहिए। अब उस क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ो आप ध्यान से, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्या कहा उसने, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो एरिया चाहिए जो क्या करती है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x को क्या करती है, बाहर का हो। मतलब इस परवलय से जो बाहर की एरिया है, कहने का मतलब ये जो हम शेडेड पार्ट कर रहे हैं, ये एरिया चाहिए। अब तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें क्या बोलता था वो, अपने को वो एरिया चाहिए जो इनके बीच में, दोनों ग्राफों के बीच का जो सम्मिलित पार्ट हो, यूनियन हो।
अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को इन जो फिगर के बाहर का पार्ट है जो हमने सेटेड कर रखा ये एरिया चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे, पहले अपन इस पार्ट की एरिया निकाल लें, फिर क्या करते हैं उसको सर्कल से माइनस करते हैं। तो इस पार्ट की एरिया निकालने के लिए अपने किसकी लिमिट चाहिए, 0 टू, ये हम लोग को पता है ऑरिजिन होता जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं क्या 0,0। अपने को आर के पॉइंट चाहिए, आर के पॉइंट कब मिलेंगे, जब अपन पी के पॉइंट ढूंढ लेंगे। आइए पी के पॉइंट पे दिमाग लगाते हैं। पी के पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। आप देख रहे हो इक्वेशन 2 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6x। तो अपन वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करा देंगे 6x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x समझ में आ गया होगा। इस वाई स्क्वायर की वैल्यू इस वाई स्क्वायर की जगह पे पुट कर दी, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू, या ये बोल लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू में 16 को ट्रांसफर करके लाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये अपना काम हो गया 9th 8th 7th क्लास के 8th का 9th का क्या फैक्टर करना। आपको 16 के फैक्टर करने हैं, माइनस करने से क्या आना चाहिए 6, क्या होंगे 8 इंटू 2। तो क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 2x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये काम तो अपना 9th 8th का है। यहाँ से x कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8, यहाँ से -2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपन जब फर्स्ट फैक्टर लेंगे x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -8। सेकेंड क्या है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। हम लोग को पता है p पार्ट, जो p पॉइंट है इंटरसेक्ट पॉइंट p जो है किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है। और फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है प्लस कॉमा प्लस, मतलब x भी प्लस का होता, x एक्सिस भी प्लस का होता और y एक्सिस भी प्लस का होता। तो अपन इसको ना यूज करके प्लस वाली वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर अपने को इधर कहीं के पॉइंट ढूंढने होते तब अपने को -8 यूज करना होता, क्योंकि हम लोग को पता है p जो है फर्स्ट पार्ट में है और फर्स्ट पार्ट की पोजीशन क्या होती है प्लस प्लस। तो अपन x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो कौन सी पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू निकालो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू में 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा 12। कितना बन जाएगा 12। तो y इक्वल टू √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं आप फैक्टर अंदर दिमाग लगाओ 4 इंटू 3। 12 को क्या लिख सकते हैं रूट के भीतर 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, और 2 बाहर आ जाएगा 2√3। किसमें प्लस माइनस में, किसमें आएंगे ये प्लस माइनस। अपने लेने कौन से है प्लस प्लस के। तो y की वैल्यू अपने को 2 मिली, क्या 2√3 प्लस का और माइनस का ही 2√3। अपने को कौन सी लेनी, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो प्लस के लेने हैं दोनों, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2√3। तो p की जगह आप क्या रखोगे, p के पॉइंट हुए आपके 2,2√3। जब ये हुए तो r के पॉइंट क्या बन जाएंगे 2,0। समझ में आ गया होगा सबके, क्योंकि जो वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू ये होगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2, तो r के पॉइंट भी क्या हो जाएंगे 2,0। अब अपने को लिमिट मिल गई, तो अपन क्या निकालेंगे, ये जो शेडेड पार्ट के अलावा हिस्सा दिख रहा है उसकी एरिया अपन निकाल लेंगे। फिर उस एरिया को क्या करेंगे, पूरे सर्किल की एरिया से ये एरिया क्या कर देंगे माइनस। तो अपन निकालते हैं एरिया A1 मान के चलेंगे, A1 इक्वल टू अपन कौन सी एरिया चाहिए ये वाली, ये तो लिखने से पता चल जाएगी अपन कौन सी एरिया ले रहे हैं। A1 इज इक्वल टू क्या लोगे आप, लिमिट क्या है 0 to 2, 0 से 2 y। ये किसने कवर किया, देखो आप ये किसने कवर किया कर्व ने। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे y वक्र dx।
फिर प्लस ये हिस्सा तो प्लस नहीं तो है, ये हिस्सा भी तो शामिल है इसमें खाली पार्ट में, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी 2 से 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 to 4। ये y किसके लिए आएगा, वृत्त के लिए, वृत्त dx। इतना समझ में आ गया। अब आप दिमाग लगाओगे, जब अपन ने लिया 0 to 2 तो केवल ये इतना हिस्सा आया, ये भी हिस्सा तो खाली है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ऐसे इधर ये जितना हिस्सा है उतने ये इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से। समझ में आ गया 2। अब अपन y की वैल्यू पुट करते हैं दोनों। वक्र के लिए y की वैल्यू क्या है, √6 √x, और वृत्त के लिए y की वैल्यू क्या है, √4 की पावर 2 माइनस x की पावर 2। वैल्यू पुट करो। ये a1 का मतलब है जो अपन विदाउट शेडेड पार्ट निकाल रहे हैं, बिना छायांकित भाग जो निकाल रहे हैं उसको a1 मानेंगे, और जब शेडेड पार्ट की एरिया निकालेंगे उसको वापस क्या शो कर देंगे, a। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 समाकलन 0 to 2। वक्र के लिए क्या थी, वक्र के लिए √6 √x, √6 इंटू में √x dx प्लस 2 से 4 √4 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 की पावर 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अपन इनको सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो और फॉर्मूला लगा दो। तो देखो a1 इक्वल टू 2 √6, समझ में आ गया होगा आपके, √6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसमें x की पावर n लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, और लिमिट क्या है 0 to 2 प्लस 2 ब्रैकेट, इसमें वही है a² माइनस x² तो क्या होता, x/2 रूट, ये हो जाएगा 16 माइनस x² प्लस a² तो 16/2 साइन इनवर्स x/4 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 2 से 4, 2 से 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a1 इक्वल टू 2 √6, और ये बाहर आ जाएगा तो देखो ये 3/2 डिवाइड वाला जब बाहर भेजोगे तो 2/3 होके आएगा, तो ये क्या बना लेगा 4/3 √6 ब्रैकेट में, इधर आप दिमाग लगाओ 2 की पावर, ये 2 आएगा ना x की जगह, तो 2 की पावर 3/2 कहने का मतलब 2 की पावर 3 तो हो जाएगा 8, और 1/2 का मतलब हो जाएगा √8। ये समझ में आ गया होगा, √8, और 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0। ये तो हो गया इधर। इस वाले पार्ट पे दिमाग लगाते हैं, 2 ब्रैकेट में 4 यहाँ रखोगे तो 4/2, कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट कर रहे हैं, x की जगह आप क्या रखोगे 4, तो 4/2 क्या रह जाएगा 2, समझ में आया। 4 रखोगे तो 4/2 क्या रह जाएगा 2, रूट में 16 माइनस x की जगह 4 का स्क्वायर 16, 0 हो गया, प्लस ये आपकी उच्च सीमा के लिए चल रहा है तो ये हो जाएगा आपका 8 साइन इनवर्स 4/4 1, तो 8 साइन इनवर्स 1, ये उच्च सीमा, माइनस न्यूनतम वैल्यू क्या है 2/2, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का x की जगह जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 16 माइनस 4 क्या बचेगा √12, क्या बचेगा रूट का 12 माइनस रूट का 12 प्लस 16/2 8, और यहाँ पे 2/4 तो 8 साइन इनवर्स 1/2। थोड़े हमने स्टेप शॉर्ट किए थे, एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देते हैं। देखो अब ये 3/2 बाहर लेके आए तो ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4/3 √6। फिर आप इस x की जगह क्या रखोगे वैल्यू 2, तो इधर देखो आप 2 की पावर कितनी लगानी है 3/2, जिसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, और 1/2 का मतलब रूट, तो हमने ये लिख दिया √8, समझ में आ गया ना। माइनस 0 रखोगे तो 0 की पावर कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 ये। अब इस x की जगह अपन ने क्या रखा 4, तो 4/2 2 रूट 16 माइनस x², तो 4 रखा तो 16 माइनस 16 प्लस 16 में 2 से डिवाइड किया तो 8 साइन इनवर्स 4/4 तो 1, 8 साइन इनवर्स 1 माइनस
न्यूनतम वैल्यू क्या है, न्यूनतम वैल्यू आपकी 2, तो 2/2 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, तो 16 माइनस 4 रूट का 12, 16 में से जब 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 12, प्लस 16/2 8 साइन इनवर्स 2/4 तो 1/2। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये क्या बन जाएगा a1 = 4/3 इंटू √6। इसको आप क्या लिख सकते हो, √8 को कई बार आपको बताया गया 2√2, समझ में आ गया होगा, प्लस ये 2 ये वाला ब्रैकेट में ये पार्ट क्या हो गया इतना 0, तो 0 लिखने की फिर स्टेप अपन थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 8 साइन इनवर्स इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 1 किसकी वैल्यू होती π/2 की, तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू π/2, 8 तो आ गया ये साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 की जगह आ जाएगा साइन π/2, तो ये π/2 आ गया, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो √12 को क्या लिख सकते हैं आप, लगाओ दिमाग, √12 को लिख सकते हैं आप 4√3, 12 को देख लो आप, √12 है, √12 को 2 इंटू 3 नहीं लिखा सकते, 2√3 हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2√3, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -8, ये किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 को जब आप रेडियन में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे π/6, तो 8 इंटू π/6, समझ में आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, तो a1 = 2 का जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/3, √6 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे आप √12, आगे सॉल्व कर लेंगे, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 8π, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4√3, और माइनस का इस 2 से इस 6 को काट दो, कितने टाइम कैंसिल होगा 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 8π/3, इतना समझ में आ गया। अब इसको अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं, इस √12 को, देखो √12 को आप क्या लिख सकते हो, √12 को अभी हमने बताया था, इस √12 को क्या लिखा था 2√3, तो वो भी वही यहाँ लिखा जाएगा, तो देखो आप a1 = जब आप इसको लिख लेते हैं एक बार 8/3 इंटू में 2√3, ये 2√3 कहाँ से आया इस √12 का, प्लस 8π, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे एक साथ लिखेंगे तो प्लस का ब्रैकेट में 8π माइनस के 8π/3, माइनस का 4√3, माइनस का 4√3, ये वाला आप सॉल्व करो इनको, तो ये कितना हो जाएगा 8 से जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16√3 डिवाइड में 3, माइनस का 4√3, ये हो गया एक पार्ट कांस्टेंट, इनको प्लस जब सॉल्व करोगे इसमें से क्या एलसीएम आएगा 3, तो ये रहेगा आपका कितना हो जाएगा 24π, 8π से जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 24π माइनस का 8π, ये तो होगा, इसमें भी 3 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो a1 = 3 जब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16√3 माइनस का 3 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12√3 ब्रैकेट क्लोज, और इनको आप सॉल्व कर लो, 24 मतलब 24 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16π/3, 24 में से 24π से 8π माइनस करोगे तो कितना बचेगा 16π/3, ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बचेगा 16√3 माइनस 12√3, तो ये रह जाएगा 4√3/3 प्लस 16π/3, ये आई आपकी कौन सी एरिया स्क्वायर यूनिट, ये कौन सा पार्ट है a1 अपन किसको शो कर रहे थे, इस पार्ट को अपन a1 शो कर रहे थे, क्या कर रहे थे शो a1। अब इसके नीचे अपन क्या करेंगे,
अपने को एरिया चाहिए कौन सी, पता है आपको, एरिया अपने को चाहिए थी इस कर्व से बाहर वाली, इस वक्र से बाहर वाली एरिया चाहिए थी। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो अपन एरिया ऑफ शेडेड पार्ट को किससे शो कर रहे हैं, ए से। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू ए, और एरिया ऑफ विदाउट शेडेड पार्ट मतलब अनशेडेड पार्ट को किससे शो किया था, A1 से। तो ए इज इक्वल टू, अब देखो अपने को ये एरिया चाहिए, ये पूरा सर्कल था, सर्कल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता, पाई आर स्क्वायर, पढ़ा है आपने, पाई आर स्क्वायर माइनस A1 आपके समझ में आ गया होगा, विदाउट शेडेड पार्ट, बिना छायांकित क्षेत्रफल। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पाई की जगह तो पाई आ जाएगा, रेडियस कितनी है, ये रेडियस कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो पाई इंटू 4 की पावर 2 माइनस A1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली, पुट कर दो। A1 की वैल्यू क्या है 4√3 डिवाइड में 3 प्लस का 16 पाई अपॉन 3, समझ में आ गया ना A1, गुड। ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 16 पाई, इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4√3 डिवाइड में 3 माइनस का 16 पाई अपॉन 3। ये देखो वापस पाई वाले दो पद हुए, इनको वापस अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू 16 पाई माइनस 16 पाई अपॉन 3 माइनस का 4√3 अपॉन 3, इसको एलसीएम लो आप इस ब्रैकेट वाले से, तो ए इक्वल टू क्या एलसीएम आएगा 3 आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 16 की टेबल 3 टाइम बोलो, मतलब 16 में 3 का गुणा करो तो कितना आएगा 48 आएगा ना, 48 पाई माइनस का 16 पाई ब्रैकेट क्लोज माइनस का 4√3 अपॉन 3। अब 48 पाई में से 48 पाई से आप 16 पाई क्या करने हैं सब्ट्रैक्ट, मतलब 48 पाई में से 16 पाई क्या करना है माइनस, तो क्या बच जाएगा आप देख लो कितना बचेगा 36 पाई, 18 में से 2, 8 में से जब 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2, और 4 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3, तो 32 पाई डिवाइड में 3 माइनस के 4√3 डिवाइड में 3। अब देखो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन ले सकते हो क्या 4/3, क्या कॉमन, आप यहाँ भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको नॉर्मली दिख रहा है तो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन दिख रहा है आपको 4/3 कॉमन दिख रहा है, तो 4/3 बाहर निकाल दो, तो 3 बाहर निकल गया, 4 का 32 में डिवाइड कितने टाइम होगा 8 पाई टाइम, माइनस यहाँ से 4/3 पूरा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √3, आंसर क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट। सुनो एक मिनट, आप इसमें क्वेश्चन में थोड़ा हटके था इसीलिए हमने इम्पोर्टेंट लगाया, अभी तक के जितने क्वेश्चन किए थे आपको ये एरिया पूछता था, अब की बार उसने बाहर की एरिया पूछी, तो इस वाली एरिया को देखो हमने एरो लगा के लिखा है, ये वाला एरिया हमने किससे शो किया था A1 से, या आप लैंग्वेज लिखेंगे छायांकित भाग, बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, विदाउट शेडेड रीजन की एरिया अपन किससे शो किए A1 से। अपने को एरिया चाहिए कौन सी थी शेडेड पार्ट की, तो अपन ने किससे शो किया एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू, ये पाई आर स्क्वायर कौन सा है, अब कई बार ये तुम्हें कंफ्यूजन करेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अभी तक यूज किया नहीं कहीं। ये पाई आर स्क्वायर जैसे अपन नॉर्मल सर्कल का नहीं एरिया निकालते तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप पाई आर स्क्वायर, तो इस पूरे सर्कल का अपन ने एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर से। माइनस A1 कौन सा है, A1 ये है जो हिस्सा अपन शामिल नहीं करना था वो A1 है, A1 कहाँ से मिलेगा, ये अपन A1 पूरा निकाले थे, उसके बाद अपन कैलकुलेशन करके ये आंसर निकालिए। इस पार्ट में आपको, इस क्वेश्चन में या इस पार्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम हो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे मैसेज करें, और जो 11th क्लास के बच्चे हैं जो अभी 11th की जो 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं वो इसमें अगर जो भी आप उसको फेयर कॉपी में बना के वो आंसर शीट हमारे चेक करने के लिए भेजें। आपको जो प्रॉब्लम होती हो तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए उस पर मैसेज करें। थैंक यू।